दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ी खबर, फिलहाल राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। 29 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर अब जेल के अंदर रहना होगा 29 अप्रैल तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा करके रखें। मेरे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की पिटीशन पर ईडी को नोटिस जारी किया है। 24 अप्रैल से पहले जवाब देने के लिए कहा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या हुआ? देखिए रशीद जी, इसमें सबसे अहम बात यह है कि आने वाले 14 दिनों तक अरविंद केजरीवाल को अब कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई सूचीबद्ध की है। ईडी की याचिका, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जरूर जारी किया है। 24 अप्रैल तक जवाब देना है और ईडी के जवाब पर अरविंद केजरीवाल को अपना पक्ष रखने के लिए 27 अप्रैल तक का वक्त दिया है और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद सुनवाई शुरू करेगा। सबसे अहम बात यह रही कि आज मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि पहले चरण के जो चुनाव है वो 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में कैंपेनिंग करने के लिए अरविंद केजरीवाल को राहत दी जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया है, जिसका ईडी ने विरोध किया, कहा कि इसकी इजाजत नहीं दे सकते। जब उन्होंने कहा ठीक है, हमने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो याचिका लगाई है, तो ईडी ने कहा, ईडी की तरफ से तुषार मेहता अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोर्ट नोटिस जारी करी है तो हम नोटिस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया और ईडी ने को कहा कि आप 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करिए। इसके मायने बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी जवाब जरूर दाखिल करेगी, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो एक लंबी बहस होगी। ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि मई के केवल 3 हफ्ते में ही वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट क्लोज हो जाएगा और जो छठा चरण है वहां पर दिल्ली में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में बेहद अहम हो जाएगा कि क्या केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत उस समय मिल पाएगी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के लिए। फिलहाल आने वाले 2 चरणों में तो केजरीवाल को राहत नहीं मिली। आने वाले वक्त में आपका ये कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी। अब लीगल रेमेडी के लिए जब सोचेंगे अरविंद केजरीवाल के जितने भी कानूनी सलाहकार हैं, जितने भी वकील हैं, तो लीगल रेमेडी के अब आगे ऑप्शन क्या बनते हैं? देखिए, अब एक ही ऑप्शन है कि उनको जमानत अर्जी दाखिल करनी चाहिए, लेकिन अब मामला टेक्निकल पेचीदगियों में फंस गया। टेक्निकल पेचीदगियों में इसलिए फंस गया क्योंकि आप जब ये कह रहे हो कि नहीं, जो मेरी गिरफ्तारी है वो अवैध है, जो मेरी हिरासत है वो अवैध है, इसको लेकर आपकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो फिर आप जमानत किस आधार पर दाखिल करेंगे? इसका मतलब आप ये मानेंगे कि नहीं, जो मेरी गिरफ्तारी थी वो ठीक थी, इसका मतलब आप ये भी मानेंगे कि जो मेरी हिरासत थी वो ठीक थी। तो ये बड़ा कानूनी, मुझे लगता है, पेचीदगियों में मामला उलझ गया है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 14 दिनों के बाद सुनवाई है। जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं, विकल्प है उनके पास, लेकिन जमानत किस आधार पर दाखिल करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या पोल को लेकर वो अलग से एक एप्लीकेशन हाउस रेवेन्यू कोर्ट में फाइल करेंगे कि उन्हें कैंपेनिंग करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं? जमानत भी दाखिल कर सकते हैं, पोल कैंपेनिंग को लेकर भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन अब राहत मिलेगी कि नहीं ये अदालत तय करेगा, क्योंकि जो मामला है वो प्री मैच्योर स्टेज का है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में सीबीआई का जो शिकंजा है वो अरविंद केजरीवाल पर कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे हमने के कविता के मामले में देखा था। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्या वो और बढ़ेंगी। जी आशीष, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मैं आपसे और भी अपडेट्स लेता रहूंगा। आगे